अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर नाज़रीन। गुड मॉर्निंग। जिनके का ताज़ा तरीन शुमारा लेके आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। जनवरी 2017 की 8 तारीख दिन इतवार में आपका मेज़बान अमीन बट मेरे साथ शरीक सफ़र रहेंगे आज के प्रोग्राम में जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज मॉर्निंग में जब स्टूडियोज़ की तरफ हम निकल रहे थे तो उसी वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ और यकीन मानिए मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपके साथ शेयर करूँगा। अमीन साहब के भी शायद कुछ इसी किस्म के तासुरात होंगे। बर्फ़बारी जो ही शुरू हुई मिदो मूद क्या साज भी, क्योंकि परसों जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा, घंटों गुजर गए ट्रैफिक जैमिंग में, और आज भी वही कैफियत है अमीन साहब की कहीं परसों वाली सूरत हाल आज दोबारा पेश ना आए, लोगों को आज दोबारा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो हमारी मौदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर से और जो बाकी अजला की एडमिनिस्ट्रेशन है कि बर्फ़ हटाने के ताल्लुक से खातिर खा इक़दाम होने चाहिए। लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब इस किस्म की सूरत हाल पेश आती है, तो लोगों की मुश्किलात को कम करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। बड़ी अहम दरख्वास्त है आपकी तरफ से। इंतज़ामिया मेरे ख़्याल से मुतहरिक हो जानी चाहिए। अब पिछले 1-2 दिन से जो सूरत हाल शहर में रही है तो युस तथ पे रद्द अमल तो आम लूकन हंद मुश्किलात हंद हवाल। हालांकि इन दो ओत्र गोडनिक दो दोहस शीन पेव तम सात ट्रैफिक मूवमेंट मगर चूंकि शीन रफ्तार गई पत आफ्टरनूनस मज तेज पहन तम सत गई वारियाह मुश्किलात गई। तम सात हेच शीन तुलन वाजन गाड़ तिमन मूवमेंट शायद तम सात पॉसिबल कहीं क्या ऑलरेडी उस ट्रैफिक सड़कन पे और पत गवर्नमेंट यह आमुत इंदिया कि 10 बजे रज पत आव ते हटाव मगर मेन रोड्स गई तथ मज बुनियादी मुश्किल लूकन यह कि मेन रोडस तान वातन खतर अंदर कॉलोनीज या महल तत पे खासकर सन नव सिटी बनेम तपर किन मुश्किल कि लुक पन गाड़ी हेकान सड़क तान वातन। मेन रोड्स तम वनस क्लियर। हम भी जब सुबह आए तो ठीक ठाक सूरत हाल थी, बर्फबारी शुरू हल्की हल्की सी हो रही थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस हवाले से क्या सूरत हाल आज दिन में उभर के आने वाली। गुजारिश सजेशन दे सकते हैं वो ये कि ये शीन पेवान ओतर शीन पे तम सात चलो मानो कि न पॉसिबल क्या एडमिनिस्ट्रेशन बापत तम मशीन अनहन वातन पे मशीन शीन हेकान हटावित, मगर अल्टरनेटिव्स हेको तलाश कर। कुछ जाए अगर चढ़ाई पे गाड़ खाल बड़ मुश्किल ये शीन पेवान या कुछ जाए उतर तब बड़ मुश्किल गाड़ वाल। तो अगर का नफर ही मतलब मैन पावर का आप इस्तेमाल करें, उनको आप काम पर लगाए ताकि वो बर्फ हटाए। जरूरी नहीं है कि मशीनों को ही आप सड़क पर लाए। खासकर मैं जो मैंने पर्टिकुलरली आपको स्पॉट्स बताए या तो चढ़ा या कुछ जाए उतरा या कुछ जाए बड़ जरूरी है क्या लोगों पे मुश्किलात पेवा वो। मेरे ख्याल से आप एक बड़ा जेन्युइन सा पॉइंट उभार रहे हैं, लेकिन अब दुनिया में यही होता है कि किसी भी गलती का अजाला आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर पाते। लेकिन दानाई इसमें है कि अगर कोई गलती हो गई है, इमीडिएट पास में हुई है और उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उससे एक तजुर्बा हासिल करके रिपीट नहीं होने दिया जाए। अगर आज दिन में भी बर्फबारी होती है और उस हवाले से अगर इंतज़ामिया मुतहरिक रहे तो कल परसों की जो कोताहियाँ कमियाँ हैं वो भूल जाएंगे लोग। इसके साथ साथ जो अहम मामला ये है जो बिजली के हवाले से सूरत हाल है उसने लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। हालांकि कुछ लोग बड़े खुश हैं, कुछ इलाकों में बिजली बिल्कुल बंद है और कुछ इलाकों में बेहतर सप्लाई आ रही है क्योंकि वहां से कट रही है। किसी का घाटा है, किसी का फायदा है। लेकिन जो बिजली महकमा से वाबस्ता हमारे दोस्त हैं और खासकर जो उनका फील्ड स्टाफ है, जाहिर सी बात है बर्फबारी के दौरान घर से निकलना, ठंड के मौसम में कहीं पर अगर आपका लाइन डिस्टर्ब है उसको ठीक करना, ट्रांसफार्मर अगर मिसबिहेव कर रहा है उसको रेस्टोर करना, ये बड़ा जोखम का काम होता है। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन ये तो करना आप ही को पड़ेगा जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात भी हम एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाए और पीडीडी महकमे से ताल्लुक रखने वाले अमले तक भी ये बात पहुंचाए कि महकमे मौसमियात पेशगोई की है कि आज दिन भी वादी में बर्फ गिर सकती हैं, बारिशें हो सकती हैं, तो इसलिए आपको भरपूर तैयारी करनी होगी। और अगर हम जम्मू के ताल्लुक से बात करें, कहा गया है कि आज वहां गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। और अगर लेह की बात करें, लेह लद्दाख में भी आज हल्की बर्फबारी हो सकती है। अगर हम दर्ज हरारत की बात करें, श्रीनगर में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज इनका दर्ज हरारत रहेगा, जम्मू में 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेह लद्दाख में 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज दिन का दर्ज हरारत रहेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कल दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रही और आज भी मौसमी कैफियत
कैफियत वैसी है कि नहीं लगता कि आज भी इस सड़क पर आमदोरफ्त के ताल्लुक से कोई पेशरफ्त होगी। जाहिर सी बात है कि इस सूरत हाल का खमियाजा तो इस सूरत में भी हमें उठाना पड़ता है। एक तरफ से तो बहरहाल खुदा मंगा वहर वरियस कि शीन गस पिन तक शीन तो अम वगर नामुकम्मल और खास कर सन वाटर रिसोर्स तम डिपेंडेंट अथ पे कि अल्लाह ताला सं बरकत ये पेवान तो वो अल्लाह ताला सुन फैसले कि आम पे सोचान कि शहरन कस्बन गोस पेन कि पहाड़न गोस पेन मगर खुदा सब फैसले सह पन्निस मयारस पे निवान तो सन ज़रूरत तम खतर मयार मुकर करो तम हेकन चलित कहीं। हाईवे के हवाले से इसमें एक और पहलू जो फिर उभर के आ जाता है, एक दफ़ा जब हाईवे बंद हो जाता है तो हमारे यहाँ जो सप्लाईज हैं वो मेनली इसी हाईवे से आती हैं, रियासत से बाहर से, खासकर सब्जियां और बाकी चीज़ें। और एक ये तासुर है कि इसके बाद चीज़ों के भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसकी कमी बाज़ार में महसूस होती है। उस हवाले से भी इंतज़ामिया के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं ये था वो उम्मीद से तम थावन अत कुन इंतज़ामिया वल कार नेरन दुकानदार यह वुचन खतर कि तम कुस चीज़ कना सह मरहल ई पत मगर अजकिस यथ सूरत हालस मज युस दुकानदार सह पान कुन जाए खरीदार ते अगर तिमे अत पन्निस अखलाकियातस काम हेत कोशिश ये करन कि युस चीज़ यथी कीमतस पे मुनासिब कुन तथ पे कन और कह मसनवी किल्लत दिन बाजरस मज चीज़न हंद हवाले पैदा गसन कि मे बासान यह अब इबादतुक मामल आसान तक खल्क खुदायस तुम कह आसाइश वातनाव तम खुद बड़ इबादत कह। बहरहाल यम कह गुजारिशात अमन हूँ बराह रास्त ताल्लुक मौसमस सत बर्फबारी के हवाले से, लेकिन आपको इंतज़ार रहता है गुड मॉर्निंग JNK में हम अलग अलग दिनों पे मौसीकी की अलग अलग तहाइफ लेके आ जाते हैं हम। तो आज तो एहतमाम ऐसे शाजिया बशीर सन बड़ मर मन सिंगर यमो बड़ कम वक्तस मज पन्ने खतर मुनफरिद नाव पैदा कोर। तो आज तो हैसी थी इश्तियाक इंतज़ार अज़किस सनिस प्रोग्रामस मज गुम मेहमान सतन हम सफ़र सपदन वल शरीक सपदन वल प्रोग्रामस मज। तो बह हेक यूत यूत वनित कि तिहुंद ताल्लुक अथ शोबे मौसीकी से इश्तियाक थाव बरकरार। और मे उम्मीद आज ये सनिस मेहमानस सत रूबरू सपदु खास कर तिम सन नाजरीन यमन मौसीकी सतन इंतहाई ज़्यादा दिलचस्पी तिहुंद दिल रंजरावनुक भरपूर इंतजाम कोरमुत तम खतर रूजू तुम इंतजारस मज मगर युस इस डल हेत आमत तम खतर न कहीं इंतजार शाजिया बशीर सपदन नगम सरा। जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बने क्या वन है बदिलुक हाल बेपरवाह बने क्या वन है बदिलुक आसुन पनुन हैया से हक देशाद बगत हा आसुन पनुन हैया से हक देशाद बगत हा आवेश हरकत युंच महज छाए बने क्या आवेश हरकत युंच महज छाए बने क्या जज्बात हरन
लफ्ज गछन जाए बनई क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या वन है बदलुक हाल छुईशो कथा बोजनुक तवीज यत करहा छुईशो कथा बोजनुक तवीज यत करहा राव पकक युद्ध लुक जे दाई बने क्या राव पकक युद्ध लुक जे दाई बने क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या वन है बदलुक हाल सुचास दिवनान खाकतै नायाब छु इंसान सुचास दिवनान खाकतै नायाब छु इंसान तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाए बनई क्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाए बनई क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या वन है बदलुक हाल वन है बदलुक हाल वन है बदलुक हाल नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K दूरदर्शन की बराह रास्त नशरियात में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज जो कुछ अहम अवामी मसाइल हैं बर्फबारी के हवाले से उस सिलसिले में बात की। हम यही उम्मीद करेंगे और इस बात को दोहराएंगे जो इंतज़ामिया से वाबस्ता लोग हैं वो हमारी गुजारिशात को, बल्कि जिनको मैं नहायत ही मौदिमाना इल्तिमास
कह के रिपीट करना चाहूँगा कि उन पर गौर करेंगे ताकि हम लोग आज गसन ओत्र सूरत हाल रिपीट गसेंगे तो इस इंतजार कि इस प्रोग्राम में सन मेहमान कम आसन तेम थो रसखंड इश्तियाक क्यूरियासिटी थो मगर बह सारी गोड तुद शुक्रिया अदा कर कि आज इत पे सुबह कांदरवानस पे गत चोट छो इन सानि बापत इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मुझे भूख लगी थी आज मॉर्निंग में, मैंने कुछ खाया नहीं, ज़्यादा ज़्यादा शुक्रिया। तो मे यकीन वमेद आयन ती इम कस्म ख्याल लतीफ वाबस दपान शख्स शहरस मज फेरान सह बछोत सह गो अकिस गरस तो दोहे खानदारों में दीतो चाय प्याला तमो दिथास वापस तोर जवाब दोपस चाय मोकल अलबत् चौचवोर तो तमस तेल दियो चौचवोर सह द्राव अत बेस गर सा दोहे खानदारों चौचवोर पन चाय प्याला दीतो बहरकैफ नाज़रीन उम्मीद अजुक यह दह नेर खुश गुजरान। एक वक्फे के लिए रुकते हैं, उस इश्तियाक को बरकरार रखते हैं जो आज के मेहमान के हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में रखा है, और उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे और बड़ी दिलचस्प मुलाकात होगी इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे के दौरान मैं सोच रहा था क्या फनकार अपने फन का तारुफ होता है या फन फनकार का तारुफ होता है? बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया हूं। आज के मेहमान से हम मिलेंगे, आप ये एक हमारी तरफ से तोहफा है, ये देख लीजिए, और मुझे लगता है कि फनकार का फन उसका तारुफ होता है।
जी, कुछ ऐसी कैफियत आपकी भी हुई होगी स्टूडियोज में बैठे बैठे जब हम मॉनिटर पर देख रहे थे और सुन रहे थे नगमा। अजीब किस्म की कैफियत तारी हुई और बहुत ही खुशी की बात है कि इस नगमे को कंपोज करने वाले जो कंपोज़र हैं, जो मौसीकार हैं, उनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है और हमें बेहद खुशी है। उनके कुछ शॉट्स खैर आपने इस नगमे में भी देखे होंगे। सुनीति मिश्रा ने ये नगमा गाया है, उड़ीसा की रहने वाली है, उन्होंने भी कमाल कर दिखाया है। नॉन कश्मीरी होने के बावजूद उन्होंने इस नगमे को बहुत खूबसूरती के साथ गाया है और हमें बहुत खुशी इस बात की है कि इस नगमे के कंपोज़र और बहुत सारे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नगमों के कंपोज़र, मौसीकार जानिसार लोन हमारे साथ आज के प्रोग्राम में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज आप प्रोग्राम में शामिल हैं। I would like to thank Doordarshan Kendra Srinagar for inviting me on this prestigious show, which is so famous not in Kashmir, Jammu and Kashmir, but globally. माशाल्लाह। And आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी गायक हैं, उनको मेरे तरफ से तहे दिल से मैं सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है जहां साहब कि एक नौजवान जो अपने फन की वजह से अपनी सरजमीन में जाना गया और उस फन को परस्यू करते करते वो कश्मीर से बाहर निकले। हम बड़ क्या गरन हंद बड़ टठ आसान सहल सहल नेरान मगर गर सा बर नेर मगर अख चीज हुई कि कशीर मज युस नबर कुन द्राव बान हल अपोर तौर तो पत पन मेहनत तो पत अल्लाह ताला सन्ज दिसम सलाहियत तम नेशनो कशीर ना तुम तिमवे मज बह कर कोशिश मे पता कि वन चूंकि वारिया काल पे नबर रोजान कशिर जबान छा कुन हदस ताम रूजम महफूज कि मगर ये हिसाब लोल बोरमुत कशिर जबान शायरी तम हिसाब पन्नी जाए यकीन कि अगर बह कशिर पे कत कर कम अज कम तुम बूझित या दीव ये कित पे आगाज ये सफर थोड़ा वनो तुम पानस मुतलिक पे बड़ कह अहम कत तुम सत्न कर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हर कश्मीरी पता नहीं क्यों उनके अंदर बचपन से संगीत है। अच्छा। वो एक साज है उनके अंदर। वो शायद कोई लोग महसूस करते हैं, कोई लोग महसूस नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि वो हमारी रूह में ही है, क्योंकि हम ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे कल्चर की बहुत तारीफ़ होती है, यहाँ ही नहीं बाहर भी, पूरी दुनिया में, क्योंकि मेहमान नवाज़ी की बात हो, हर चीज़ की बात हो, हम हर तरह से हमारा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हर तरह से। और कहीं ना कहीं जब म्यूजिक बजता था मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा कोई रहा नहीं म्यूजिक में, लेकिन वो कहीं ना कहीं था, बस से ऊपर वाले का करम है कि कुछ ना कुछ उनको मुझे कहीं पे लाके खड़ा करना था। और घर वाले तो आपको मालूम ही है कश्मीर का कैसा है कि डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। पर हमेशा मन में यही था कि इसमें कुछ हो, लेकिन कभी कभार खुद पे शक भी हो जाता है, यार वाकई में मेरे में अंदर वो ऐसी बात है भी कि नहीं है। लेकिन जब आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं, है ना, वो आपको बोलते हैं, वो हौसला बढ़ाते हैं, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छे होते हैं, फिर जब आप स्टेट लेवल में जाते हैं वहाँ लोग आपको पसंद करने लगते हैं, फिर आपको लगता है वाकई में शायद कोई बात मुझ में है। तब आप मुंबई जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर है, और सबसे पहले आप कश्मीर से आए हैं, जिसे ख्वाबों की नगरी कहा जाता है। जी तो कश्मीर से आप आए हैं, सबसे पहले उनका ऐसा इंप्रेशन जाता है कि म्यूजिक आता है, नहीं आता, वो ये सब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, शाहकोट। अच्छा। हाँ, बारामूला से ही। और ताल्लुक आपका शीरी बारामूला से जी। तो हमारे मतलब जो शीरी में भी जो लोग हैं, सारे लोग जितने छोटे लड़के सब बहुत मोहब्बती लोग हैं, मतलब प्यार करने वाले। बारामूला में हाँ, छोटे छोटे लड़के इतना मैसेज कर, मतलब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब थोड़ा जो जनरेशन है म्यूजिक को पसंद करने लगी है, क्योंकि ये हमारे अंदर हमसे लोगों ने सीखा है। हमारे से यहाँ पे हमारे कल्चर को कॉपी करके लोगों ने इस म्यूजिक, आपने देखा होगा मिशन कश्मीर में हमारे 2 गाने आए पूरे, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो वो नहीं जानता होगा। और दोनों दुनिया जो है वो बुनियादी तौर पे यहाँ का हमारा एक जो फोक लोग मकामी लय है वहाँ से उठाई गई और फिर उसका इम्प्रोवाइजेशन, इनोवेशन, तो वो कहीं ना कहीं मुझ में था पहले से, फिर उसको सीखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि कहीं हम ऐसे स्टेज पे जाए और हमसे कुछ कहा जाए और हम वो गा नहीं पाए या हम वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मुंबई शहर में हर कोई टैलेंटेड है। अब कोई इतना ही फर्क है 19 से 20 है, बस उसके बाद जो होता है अल्लाह का हाथ अगर आपके सर पे है, और हमारे भाई जितने भी जम्मू कश्मीर हमको चाहने वाले, बस उनकी दुआ है जिसकी वजह से आज हम वहाँ पे। फॉर्मल ट्रेनिंग आपने? हाँ जी हाँ, मैंने वैसे पटियाला घराने से मैंने विशारद किया, जिसको आप
समझेंगे ग्रेजुएशन मतलब म्यूज़िक में। फिर मैंने मास्टर्स किया ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से इन वेस्टर्न म्यूज़िक। अच्छा। और बाकी मैं खुद प्रोग्रामर हूँ, अरेंजर हूँ, कंपोज़र। और वैसे सिंगर तो मैं था, लेकिन हमेशा ये लगता था कि मैं शायद ज़्यादा अच्छा कंपोज़र हूँ। अच्छा, और तो मैंने कंपोजिंग पे ज़्यादा वो ध्यान दिया। अच्छा, युस ये वन साइन नाज़रीन ये बात है बोजान बात है वुछान ये बात करो तो कंपोज अमिच मौसीकी दिचो तो तरतीब तो करो अम बापत इंतखाब अकिस नॉन कश्मीरी कोर हुंद तो तय बास्यो तम सात कि हेक इंसाफ कर तिकाज पत कशुर बोलुन बे अम किस्म शायरी पत पेश करें कित पॉइंट नु योस वेरी बोर्ड नहीं करेक्ट वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये पहले से था। आप देख रहे होंगे आज हमारा बॉलीवुड मतलब हर अगर हम देखेंगे 5 या 6 सॉन्ग्स होते हैं फिल्म में, लेकिन उसमें 3 पंजाबी रहते हैं। पंजाबी म्यूजिक इतना आगे गया, यकीनन बहुत आगे गया। तो मैंने सोचा कि कश्मीरी लोग तो हम गाते ही है, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं यहाँ पे, वो जितना अच्छा गा सकते गा रहे, क्योंकि उनको सीखने के लिए भी इधर ऐसा कुछ इंतजाम तो है नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको लोग जान रहे हैं, मेरे से ज़्यादा उनको लोग जानते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए उनको भी अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए। और मैंने सिर्फ ये इस हिसाब से इनको गवाया कि मैंने हमेशा ये दिल में था कि जब पंजाबी सॉन्ग्स राहत फ़तेह अली खान गाता है, बाहर के सिंगर्स गाते हैं जो कि पंजाब से है भी नहीं, वो गाते हैं जस्ट टू प्रमोट पंजाबी म्यूजिक, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कुछ करूं कि बाहर के लोग हमारे कश्मीरी म्यूजिक पे गाए, कश्मीरी गाना गाए। और सुनीति मिश्रा वो भी वेल क्लासिकल ट्रेंड सिंगर है। अच्छा। और उनका भी ऐसा था, उनने पहले बोला कंपटीशन में भी कहीं पे हाँ सारे गामा में तो उनकी आवाज़ मुझे लगी बहुत डिफरेंट है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा कुछ बॉलीवुड टाइप की, उनका कुछ क्लासिकल टाइप। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा कंपोजर हूँ, पर मेरी जो भी कंपोजिशन होती है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल होती है। उसके लिए चाहे कि ट्रेंड सिंगर हो जो उसको गाए। आपने सुना होगा, क्योंकि शायद बहुत सारे सिंगर सुन के भी नहीं गा पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल लगता है लेकिन सुनने में लगता है, लेकिन वो है बड़ा एफर्ट है। हम तो ये उम्मीद रखेंगे जानिसार लोन से कि आने वाले दिनों में जब इस किस्म का ख्याल आपके जहन में आएगा कि इस किस्म के गाने तरतीब देने हैं, तब आपको शाजिया बशीर भी याद आएगी, तब आपको बाकी जो हमारी यहाँ के सिंगर्स है वो याद आएंगे, या सिंगर जो मेल सिंगर्स है वो याद आएंगे। और हम पूरी उम्मीद ये आपसे रखते हैं कि उनको इनकरेज करने के ताल्लुक से और उनकी आवाज़ अक़वामी सतह तक पहुँचाने के ताल्लुक से आप संजीदा किस्म के इक़दाम उठाएंगे। हम आपसे मजीद बातें भी करेंगे और ये भी आपसे ज़रूर जानेंगे कि कैसे दुनिया बनती है। लेकिन फिलहाल नाज़रीन हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन वेलकम बैक। अखबारात की चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला अपने मेहमान से दोबारा शुरू करेंगे। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है, इसकी सुर्खी है मुफ्ती तसद्दुक़ जॉइन्स PDP, महबूबा वांट्स टू बेल J&K आउट ऑफ अनसर्टेनिटी, इंप्रूविंग इंडो-पाक टाइज। जी नाज़रीन, मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है द मिरर ऑफ कश्मीर। इससे कबल की इस अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि DD कश्मीर से आज टेलीकास्ट होने वाले खास प्रोग्रामों की तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कब कौन सा प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा, उसके लिए आप द मिरर ऑफ कश्मीर अखबार का पहला सफ़ा ज़रूर देखिएगा। सुर्खी है कश्मीर नेशनल हाईवे एयर लिंक्स स्नैप्ड और 1300 व्हीकल्स स्ट्रैंडेड। नाज़रीन कशुर अखबार अमिच सुर्खी मौसमुक लरि फिरुन, श्रीनगर हेत कहिया इलाकन गड़जोल। एक उर्दू रोजनामा मेरे पास एक बहुत अहम खबर की सुर्खी, महबूबा मुफ्ती ने 45 करोड़ रुपए के दरगाह हज़रत बल तरक्याती प्रोजेक्ट का ऐलान किया। शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ सयाहती प्रोजेक्टों के लिए 110 करोड़ रुपए मुख्तस। नाज़रीन मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है और शिकवे से बड़ी ये खबर इसके सफ़े अव्वल पे नुमाया है, JK बाबूज ड्रॉप फोन बिल्स बट डोंट पिक अप फोन ड्यूरिंग एमरजेंसीज। एक उर्दू रोजनामा मेरे पास पहले सफ़े पर यह खबर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की चश्मकुशा के लिए रफ़ी आबाद का दिल खराश मंजर, जचगी में मुब्तला खातून को चारपाई पर 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया गया। नाज़रीन एक और अंग्रेजी अखबार के सफ़े अव्वल से खबर है, उमर एक्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ बीइंग कैलस टुवर्ड्स पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो ये थी अखबारात से चंद सुर्खियाँ जो आपकी खिदमत में पहुँचाई हमने। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जानिसार लोन और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं इनके फ़न के हवाले से। अभी तो गुफ्तगू की इब्तिदा, एक तो आपने कहा कि ये आपकी जो क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से आपने ट्रेनिंग की है घराने से, और उसके बाद फिर आप लंदन से भी फारिग तहसील हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त आप मुंबई में हैं और मुंबई जो है वो ख्वाबों का शहर है, खासकर फनकारों के लिए और फिल्म से जुड़े हुए लोगों का। मेरा ख्याल ये है कि आपने वहाँ एक स्टूडियो भी कायम कर रखा है, किस जी AR म्यूजिक स्टूडियो है, जहाँ पे हमने लास्ट अभी जो पिक्चर्स है दंगल के भी सॉन्ग्स हुए हैं, उससे पहले रामलीला, बजरंगी भाईजान, बाजीराव मस्तानी, सरबजीत, तो सारे जितनी भी बड़ी फिल्में हैं वहाँ पे काम हो रहा है। प्रोफेशनल स्टूडियो जी प्रोफेशनल स्टूडियो, मतलब
मुंबई के यश राज के बाद हमारा स्टूडियो है। चलिए बड़ी मुबारकबाद है ये। बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस ताल्लुक से हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा सेटअप है वहां पर जहां पर सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, तो इस चीज की वजह से आपके अपने उस सेटअप की वजह से आपकी मुलाकातें होती होंगी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता बड़ी बड़ी हस्तियों से। जी। कश्मीर के ताल्लुक से उनका क्या ख्याल है, कश्मीर में शूट करने के ताल्लुक से, कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के ताल्लुक से? जी हाँ, मतलब देखिए मेरे लिए भी ऐसा ही रहता है हमेशा। हम तो उनको चाहते ही हैं कि आप यहाँ आ जाए, क्योंकि जैसा आपको सुनने में मिल रहा है वैसा कुछ है नहीं। कशीर ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कश्मीर में मतलब कशीर लोग से वारिया मोहब्बती अगर तुम तौर गो अगर कशीर तो गलत तरीके से कत कर, कश्मीरी लोग जो है वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, वो कश्मीरी लोग हैं। तो जैसे पिछली बार मैं आपको कहूँ, मेरी एक पिक्चर थी 18.11, उसमें मेरा एक सॉन्ग था अल्लाह तेरी क्या शान है। मैंने उनको बुलाया, मैंने यहाँ हजरत बल में शायद पहली बार कैमरा उन्होंने बोला कि आप अंदर आके शूट करें, जैसे हाजी अली में शूट होता है और निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ पे शूट आप यहाँ पे करें, तो वो गाना हमने वहाँ पे शूट किया। और वो दैट वाज द बेस्ट सूफी सॉन्ग ऑफ द ईयर इन मिर्ची अवार्ड्स। वो आपका किया हुआ? जी, मैंने गाया भी है वो, और मेरे साथ हमारी मुश्तरका गुजारिश अब एक गाने की बात आ गई है, आपके फन की एक झलक हमने देखी एज ए म्यूजिक कंपोजर, जो हमने क्लिप चलाई आपकी, शायद आपके अपने ही स्टूडियो में वहाँ शूट हुआ है। आप खुद गाते हैं क्या? मतलब हालांकि एहतमाम नहीं है, कोई गिटार होता, कोई रिदम होता, लेकिन जस्ट जिसको आप कहेंगे कि मुश्ताज खरवार वापस नमूने, मतलब थोड़ा सा गुनगुना के या जो आपके जहन में हो इस वक्त। ठीक है, जुबान की कोई कैद नहीं है। नहीं, मैं वही अपना ही सॉन्ग सुनाऊंगा, अल्लाह तेरी क्या शान है, जो हजरत बल में हमने शूट किया है। करम की नजर अपने बंदों पे कर दे, तेरे दर पे सब लोग लगाए खड़े हैं, तेरे मौजिज़ों का ही तो ये असर है, तेरी दीद की मुंतज़िर हर नजर है, कहीं देखूं तुझे मेरा अरमान है, सुल्तानों का तू ही सुल्तान है, तू ही गफार है, तू ही रहमान है, कब्ज़े में तेरे सब की जान है, अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है, अल्लाह तेरी क्या शान है। माशाल्लाह, बहुत अजहर कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ कहीं। अच्छा, जी, मैं समझ सकता हूँ, एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो जाती है। जानिसार साहब, इस नगमे को बेस्ट सूफी सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब मिला था और एक बड़ा एजाज मिर्ची अवार्ड अपने आप में एक बड़ी कामयाबी, फख्र की बात। कैसा महसूस होता है जब एक फनकार को एप्रिसिएशन मिलती है, उसके काम को सराहा जाता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरे लिए ऐसा कभी भी ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमेशा कुछ लगता है कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा करना है। जी, जस्तजू के खूब से खूब तर बने। जी, माशाल्लाह। ये सिलसिला चले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और जितने हमारे नाजरीन हैं, मुझे लगता है कि ये जो आपके फ़न की एक झलक उन्होंने देखी, बहुत सारी दुआएं आपको मिलेंगी और अल्लाह करे कि आज के दिन जो हम यहाँ बैठे हैं, ये तो एक दुआ ही थी जो आपने इस अपना जो गीत है जो आपने यहीं दरगाह हजरत बल जैसी मुकद्दस जो हमारी जगह है वहाँ पे फिल्म, लोगों ने खुद कहा कि हमको लगता है कि ताजमहल से भी खूबसूरत है जगह। जब उन्होंने देखा, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं लोगों को तब उनको पता नहीं पड़ेगा। मेरा जिंदगी का सबसे जो खुशी का जो मंजर था वो ये था कि मैंने लाइफ का पहला गाना आशा भोसले जी से रिकॉर्ड करा। हाँ, तो वो मेरी एक पिक्चर थी अपने छूले आसमां, लेकिन वो बदकिस्मती वो रिलीज़ नहीं हुई। तो मेरा पहला गाना मैंने आशा जी से किया और मैंने फिर दूसरी मेरी पिक्चर थी शूद्रा द राइजिंग, मेरी पिक्चर, उसमें मैंने लता जी से मेरा क्या हुआ कि मैंने उनको सॉन्ग भेजा। मतलब सबसे बड़ी खुशी, मैंने कहा ना आपको कि लोगों की दुआएं हैं। मैं सो रहा था, सुबह मैंने उनको सॉन्ग भेजा, मैं सोचा कि पता नहीं गाएंगे नहीं, लेकिन सुबह
7 बजे, क्योंकि हम तो मुंबई का ऐसा रहता है कि लेट सुबह 7-8 बजे मुझे फ़ोन आता है लैंडलाइन से, बोलते कौन बोल, मैं जाने से बोल, मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। तो मेरे लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। बोले कि मुझे आपका गाना बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे मतलब पापा की बरसी में ऐसा पौना जा रही हूँ, उधर से आके हम रिकॉर्ड। लेकिन क्या होता है कि किसी का फ़ोन जिनको हम इतना चाहते हैं कि मतलब हमारी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि उनका फ़ोन हमारे पास आना, तो हमको खुशी होती है कि उनको हमारी चीज़ अच्छी लगी, इसलिए उस चीज़ ने उनको मजबूर किया, उन्होंने हमको फ़ोन किया। बस ये सब हमारे भाइयों की दुआएं हैं जो हमारे साथ है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े शहर में थोड़ा सा कुछ कर पा रहे हैं। थोड़ा ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, और हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आप कश्मीर से और कश्मीर के एक गांव से उठ के उभरे और मुंबई जैसी जगह पे आपने अपने लिए एक बड़ा ही मुनफरिद मकाम बनाया। तो इस वक्त आज आप कश्मीर आए हुए हैं, वैसे भी ये बड़ा ही खूबसूरत मौसम है कश्मीर के हवाले से, इसमें थोड़ी सी सख्ती तो रहती है सर्दी वगैरह के हवाले से। तो अभी कोई शूट वगैरह चल रहा है आपका, वो किस सिलसिले में? मतलब अरे माशाअल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुश, मैं पुरसू तो वो उर्दू पढ़ता हूं प्रोंच फोक आज रोज साने दिल बाने कतिउ चुक नंद बाने मैंने मिशकुरमत थोड़ा तच में थोमुत हिंदी श तत में सॉन्ग बीच में अत गुरमत से थोड़ा उसमें ट्रांजिशन। इज इट पॉसिबल कि उसका थोड़ा सा एक मतलब मुखड़ा वगैरह कुछ कैसे आपने किया? नहीं, वो मतलब ट्रेडिशन का जो हमारा है उसका जो या बेका बात कौशर बात युसन सोन फोक। नहीं, मैंने उसी फोक को ही मैंने किया, क्योंकि वो अच्छा लगता है कि वो लड़कियां ही गाती है तो अच्छा लगता है। अच्छा। वो जो फोक है ना हमारा, उसका रूफ स्टाइल में जी, तो मैंने उसको किया, और उसमें मैंने सूफी गाना उसमें डाला हुआ है ताकि वो साथ में बॉलीवुड में चले, ताकि हिंदी भी हो उसकी वजह से उनको कश्मीरी भी सुनने मिले। क्योंकि बाहर के लोग अचानक अगर हम कश्मीरी सुनाएंगे तो शायद जैसे बोमरो वो मिशन कश्मीर का था, हाँ, तो मिक्सचर हो तब लोगों को, जबकि लोगों को और गाने याद बोमरो सबको याद, तो थोड़ा ऐसे उनको आहिस्ता आहिस्ता खिलाना पड़ेगा, एक बार में हम उनको। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारी कश्मीरी मौसीकी है, सिर्फ कश्मीरी मौसीकी के ताल्लुक से ही बात नहीं करेंगे, हम दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की जो अपनी मौसीकी है, उस मौसीकी में जब तक हम जिद्दत न लाए, जब तक उसमें हम नयापन न लाए, तब तक उसको महफूज रखना ज़रा मुश्किल काम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो फोक है, हमारा जो ट्रेडिशन है, सुशगसा वार और फैड हो रहा है। अच्छा, मतलब उसका मैं रीज़न में लास्ट टाइम आया था, मैंने सोचा था कि समखे कि म्यूजिशियन रबाब वल संतूर वाल तुम समखे मैं नाम नहीं लिया, तुमो वो ऐसा कि सन बच गसन ये हेचुन। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल होता है। बस ऐसा कि गवर्नमेंट गस कर तुमन खतर के, ताकि रोज सोन ट्रेडिशन सोन ये मतलब संतूर रबाब सारंग मकामी लाइज या सूफियान मौसीकी बस ऐसा मतलब रोड बनाने खोत कार करने खोत पन कल्चर जिंद थावन। कशर लोग हेचना पन्न शुरन तो हेचो उर्दू, क्योंकि हमारी जो कोशर यही हमारी पहचान है। जब हम बाहर जाते हैं टर्किश है, टर्की पर कत कर फारसी फारसी करते हैं, दुबई में हर जगह तुम मोहब्बत से। अगर आप देखेंगे केरला की कम लोग तुम हमें हमारी जुबान को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में मोहब्बत आके सच कत करा मतलब बहुत अच्छा लगता है। कशीर नबर ते मतलब अभी मैं दुबई गया था, मैं वन तक कशीर वन सुबह मतलब यु सुबह होता है गोड बोजा पीर मैंने तुहद सॉन्ग, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे अपने लोग जो है उनको अच्छा लगा। बस एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, अवार्ड से बड़ा रिवार्ड होता है। तहजीब तमद्दुन सकाफत अस वन तुज खुश रोजान बात कंपोज करान पन्न ये साज रबाब सारंग या बाकी अमीन सबन मुख्तलिफ साजन जिक्र कोर तिमन साजन हुंद करियो इस्तेमाल अत ऑर्केस्ट्रास में। मे म्यूजिशियन मतलब इतने में ये जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ गाना, उसमें मैंने रबाब लेकिन वहीं बजवाया, लेकिन मैंने उसको थोड़ा और अच्छे से उसको किया है, मॉडिफाई किया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोग उस हिसाब से जो अब बजाते हैं, जो उसका जो टोन होता है। देखिए जब हम अब गाना सुनते होंगे, जब वो मिक्स होता है मास्टर होकर, वो जब होता है ना, जैसे आप एक फोटोग्राफ भी खींचते हैं, उसका अगर रेजोल्यूशन अच्छा हो तब आप उसको फोटोशॉप पे खेल सकते हैं। जब वो रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं हुआ होगा, आप उसको क्या मिक्स करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए अच्छी माइक्स, अच्छा ये चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ के जो यंगस्टर्स है, ठीक है आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, लेकिन उसमें अपनी चीज़ आप डालो, आप अपने दायरे में रह के वो चीज़ को आप करें। और मैं यही कह रहा था आपसे कि
हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हमारे यहाँ बजा रहे हैं वो और यंगस्टर्स को सिखाए ताकि ये जिंदा रहे। ऐसा नहीं, लोगों को पहले लगता कि उनको शर्म आती थी। मेरे बारे में मैं बताता हूँ, मेरे उधर बोलते हैं म्यूजिक करता है यार, क्या है ये, अच्छा नहीं है, ईरान हेकन करे, पाकिस्तान हेकन करे, तो इसके ऐसे कौन करे, तो हमारे खून में है ना, हमारा फोक है, हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आर्ट ही ऐसी चीज़ है जिसको लोग दिल से इज्जत देते हैं। सही बात। तो आर्ट की वजह से आप आगे बढ़ेंगे, आप जो म्यूजिक, जो संगीत के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शायद वो आप बाकी नारेबाजी करने से नहीं पहुंचा सकते। अभी अमीर साहब ने वारिया अहम सवाल इंप्रेशन यम जरूर, मगर म्यून छाक लॉकउट सवाल सो गो ये ज इंस्ट्रूमेंटन हिंद हवाल ये पटिस काथ इस कारण साजन हिंद हवाल इस काथ कारण तो कुछ को साज छुपान है का वयत। मैं तो पियानो बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, अच्छा, बाकी तो रिदम भी थोड़ा बहुत करता हूँ, वही, बट मेरा ज़्यादा हारमोनी में ही हो रहा है, तो ज़्यादा तो मैं रियाज करनो क्या तो तरीका आसान। रियाज आप बोलूँगा तो रियाज में ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि अब ज़्यादातर मैं कंपोजिंग में हूँ, ज़्यादा उसमें कंपोज करता हूँ। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो रियाज किया है उसी के बदौलत थोड़ा बहुत हम जो आज गा रहे हैं। कबूलियत बड़ा अहम चीज़ आप वो तुम कि सन मकामी खासकर इंस्ट्रूमेंट्स और जो लोग जो बजाते हैं उनको लोग, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनका जरिया, उनका सर्वाइवल के लिए कुछ करे। ठीक है, देखिए आम तौर पर जो फनकार एक तरफ सरकार जिम्मेदारी कि सह कर तमिस प्रमोट, मगर तमिस ज्यादा तवक्कात कि तथ फनस सत वाबस्त लुक। मिसाल के तौर पर तुम करू पन्ने मेहनत सत पन्ने खतर अख मकाम हासिल, यह क्या इम्कान कि पगह तुम पन ब्रो कुन पकन अत दी अल्लाह ताला बे तरक्की। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स मसलन ये रबाब वायन वोल, सारंग वायन वोल, संतूर वायन वोल, तुम हेकू इम तत पन्निस सेटअपस मज पन्न इनवॉल्व प्रोडक्शन इंशाल्लाह सू कोशिश कि बत करो मे वन फिल्म इन वाजे जेडी, तथ मे प्रोन इनफैक्ट सह क्लब सॉन्ग, मगर तथ मे त्रोमुत हुक्स बुक्स एज अ रैप। अच्छा, मतलब ताकि लोग थोमुत क्लब सॉन्ग में मैंने डाला जेडी। पिक्चर आ रही है अभी अगले महीने शायद है, उसके बाद मेरी एक पिक्चर और है विक्टिम है, और 2-4 पिक्चर से बड़ी बड़ी जो आ रही है उसमें मैंने कहीं ना कहीं कश्मीरी रखा है, ताकि हाँ लोग जब सुने ये तो हमारा गाना है ना। तो वही है, मैं वही चाह रहा हूँ कि कश्मीरी जितने भी है उसके साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने टैलेंट को मार्केट नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप अगर पढ़े लिखे हो, आप कल IAS बने, KAS बने, IPS बने, तब आप जो बोलेंगे उसकी वैल्यू हो। आप जब ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आप तालिब इल्म रहे, मेरा ख्याल है कि वहाँ से जो आपके साथ क्लासमेट्स वगैरह रहे वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सोहेल बुखारी है, सजाद है, हजरत बलनो HDPO, बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, इंतजामिया में जब लोग आ जाते हैं तो एक IAS का, KPS का या कमिश्नरी का टैग लग जाता है, लेकिन आप तो फनकार बन गए। जी जी। तो उनको मुझे लगता है मेरे से ज्यादा खुशी है कि मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा, और आप अपनी जगह नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें हूँ। मुझे इनफैक्ट ज्यादा खुशी है कि मैं डॉक्टर नहीं बना जैसे मेरे घर वाले चाहते हैं। मैं आर्टिस्ट रहा, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा होता है नहीं, ऐसा भी नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए थी कि मैं जो करना चाहूँ मुझे वो करने को मिले। लेकिन मेरे बैचमेट्स और भी बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड्स में, ऐसा ही नहीं, इसी में नवोदय विद्यालय वो एक ऐसा स्कूल है वहाँ पे, मतलब जहाँ से हर जो तालिब इल्म है जो वहाँ से निकलते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा ही किया। क्या अमीन साहब, बहुत खुशी की बात है कि आज तक जो हमारे नौजवान थे जिनका ताल्लुक हमारी रियासत से, कश्मीर से है, वो जब इस फील्ड को लेकर सोचते थे कि अगर हम इसमें तरबियत भी हासिल करेंगे आगे हमारे पास क्या है, कोई ऐसी, मुझे लगता है इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं थी, कोई ऐसा नाम जिसने फिर मुल्क की सतह पर एक शनाख्त अपने लिए पैदा की हो, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर। तो ये बहुत खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि जितने भी नौजवान म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उनको आपके भी मशवरे चाहिए होंगे, जरूर आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलेंगे और आप उनकी जरूर हौसला अफजाई करेंगे। तो जनाब खैर, हम चाहते हैं जब इस किस्म के मेहमान हमारे साथ हों, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप ज्यादा कुछ हमें सुनाइए ही, बातें कम कीजिए, लेकिन आपकी बातें भी बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, बहुत इंस्पायरिंग है। हम चाहते हैं कि अगर मुमकिन हो पाए कुछ और सुनाए हमें। मैं एक्चुअली, मेरे दोस्त है सरदुल सिकंदर जो पंजाब से, उनका एक
गाना मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी में सुनाऊंगा। जो वहाँ पे जितने भी मोस्टली जितने भी बड़े सिंगर हैं सबके साथ मैंने काम किया है पंजाब में, और मैं कुछ एक गाना सुनाऊंगा आपको जी। हो सोना नहीं मन दा युग बीत गए, रह गए जिंदगानी दे दिन थोड़े, सोना नहीं मन दा युग बीत गए, तेरे गए जिंदगानी दे दिन थोड़े, ऐसा वेख्या बेपरवाह माही मैं हथ जोड़ा, तेओ दिल तोड़े, आवे माही देर न लावे, आवे ना इंज तड़पावे, हार गए है लंबियां जुदाइयां दे दिन प्यार दे डोलना, लंबियां जुदाइयां दे दिन प्यार दे। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अब पंजाबी भी आप उसी कंफर्ट के साथ अदा करते हैं जिस तरह से आप हिंदी उर्दू वगैरह पन्नस लक्ष्यारस मं ज़ाहिर कथ छ कि इंसान मुतासिर गसान, ये मौसीकी हुंद युस अख ज़रिया ओस अस आम लूकन तामत वातन, स्टार्ट्स मं रेडियो पत्त टेलीविजन विद विजुअल मीडियमुक यम साथ इंट्रोडक्शन, तो आसन कशर अथ लक्ष्यारस मं बोजमित खास कर गाँव मुझे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मुझे विजय कुमार मल्ला साहब, मैं बीइंग ऑनेस्ट, मुझे सारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उनका वो है ना एक सॉन्ग है जिंद रोज ने बाप अच्छी, नहीं वो नहीं है, एक मैं एक्चुअली में वो है ना, चानी लोलच दाग दरी मेरठ, दर्द गम तई नाल जरी मेरठम, चानी लोलच दाग दरी मेरठम। मुझे बहुत ये पसंद, मुनीर सराय बली साहब का कलाम है। मेरे लिए मैं माफी चाहूँ, मुझे ज्यादा हमसायगी में रहते हैं वो, मैं उनकी बल्कि मैं उनकी हमसायगी में रहता हूँ। बहुत ही हमारे बुजुर्ग शायर हैं वो, और भी उनके जो गीत हैं कुछ और लोगों ने, मैं यही चाहता, अब देखिए इसमें एक तो अल्लाह साहब की आवाज़, इसका जो खूबसूरत जो कंपोजिशन, लेकिन पत तम लफ्ज़ कशर शायरी, मतलब अस सठा बोड़ सरमाय कशर शायरी में, सूफी शायरी हुंद अलग, युस ऐसे रोमांटिक शायरी अगर रसूल मीर साहब पे हम खोतून पे करो पता, तो इसकिस दौरस में जो कंटेम्प्रेरी शायरी लेखन जो मौजूदा दौर के साथ मतलब हमारे जो उर्दू ज़ुबान के बड़े बड़े शायर हैं, बशीर बद्र वगैरह हैं, उनके हम पल्ला शायर हैं हमारे कश्मीर, तो यह पॉसिबिलिटी तो पन कह क्या इराद कि कश्मीर में शायरी लेखन युस वन मंजर आमस पे, क्या म्यूजिक सारे खुद इम्पार्टेंट टूल अगर तुम शायरी वात, चाहे सह सूफी शायरी सही, चाहे सो क्या रोमांटिक शायरी या कंटेम्प्रेरी। नहीं मैं इंशाल्लाह, मुझे खुशी होगी बस कि मैं हमेशा कोशिश होती है कि कोई अच्छे शायर हो या जिनसे मैं मिलूं, कुछ उनसे कोई अच्छी चीज़ लूं, ताकि जो यहाँ के लोग भी पसंद करें। और मैं आपको सच्चाई तो ये जो ज़ोहर साहब हैं, उनने ही मुझे कहा कि आप कश्मीरी में कुछ करें, और वो लिखते हैं, मुझे मतलब बहुत दिल को छूता है, और जबकि उनका फील्ड ही अलग है, लेकिन उस फील्ड में रह, हाँ वो अभी DSP ले हैं, तो लेकिन हमने आगाज में ही, जी हाँ, मेरे दोस्त ये सज्जाद जो भी उनके बैचमेट है DSP, जो मैंने कहा, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ज़ोहर साहब है मेरे बैचमेट, आप उनको सुनिए जी, बहुत ही टैलेंटेड और बड़ मतलब वो कश्मीरी जो होते हैं ना, बहुत मोहब्बती इंसान, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए, उन्होंने मुझे एक गाना दिया, पीर मैंने फट से कंपोज हो गया, अल्लाह जानता है, मतलब बहुत अच्छा लगा। और जो सिंगर है सिनीति मिश्रा, इनको मैंने बुलाया, मैंने उनको सुना, तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा, मुझे ही गाना है ये। मैंने सोचा, फिर मेरे एक दोस्त है मेरे वहाँ पे, मेरे नेबर भी है, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई जैसे फेरोज़ भाई पीरज़ादा, तो उन्होंने बोला यार इनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो फिर हमने उनको रिकॉर्ड किया, उन्होंने 5-10 बार उन्होंने कोशिश की, और हमने तलफ़्फ़ुज़ पे बड़ा ध्यान, फिर उन्होंने जो गाया मैंने ज़ोहर साहब को भेजा, क्योंकि उन्होंने लिखा है, तो
तो उनने बोला ये अल्फाज में थोड़ा चेंज करवाया, ये अल्फाज में, फिर भी उन्होंने जो कोशिश की बहुत अच्छा। यहाँ ही नहीं, मतलब मुंबई में भी, बॉलीवुड में भी लोग इसको सुनाते हैं, मतलब सुनते हैं, पसंद करते हैं। इनफैक्ट लास्ट मुझे जीमा से फ़ोन आया, आपका जो गाना है कश्मीरी, आप उसको सबमिट करें हमारे इसमें एज ए कश्मीरी ट्रेडिशनल वैसा सॉन्ग। अच्छा, तो हाँ, तो वही है, मतलब अब एक तरफ से स्मृति मिश्रा जिनकी जुबान कश्मीरी नहीं है मगर तो इच्छा बजाय खुद सान जबान अख कंट्रीब्यूशन ये साथ आशा जी सोन कशुर बोत ये रूना लैला ये कशुर बोत क्यों सानी मौसीकी सानी शायरी सानी जबान मूल तम सत ताजा तो मगर इत पे अजहर हुत नाव तो शाजिया बशीर हुन अच्छे बे तिमन सत नो पोत शाही मुमताज महमीद सैयद हैं, महमीद भी बहुत अच्छे सिंगर है, जो हमारे इस वक्त अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, शमीम जी हैं, शमीम देव, कैलाश मेहरा जी हैं, दीपाली बादल, बहुत सारी, एक बहुत बड़ी, मुमकिन है कुछ नाम रह जाए उनसे, लेकिन मैं सच्चा मैं वही, मतलब मैं ज्यादा लोगों के टच में नहीं हूँ यहाँ पे, और मैं माफ़ी चाहूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो बहुत हमारे सीनियर है, जिनसे हमको भी आगे और भी सीखना है, क्योंकि कश्मीर के बारे में, कश्मीरियत यहाँ पे क्या चलता है, क्या अच्छा है, उनके नगमों के बारे में सुनना है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेरे साथ, बहुत जैसे महमिद है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत बार हमारी बात भी हुई है, बहुत मतलब इंशाल्लाह हम कुछ साथ में करने वाले भी है। वहीद साहब है, जिलान साहब, वो भी अच्छे दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे गायक है, और हमारे एक नए और भी एक है बिलाल साहब, राजा बिलाल है, वो सब बहुत कम लोग हैं जिनके में टच में। हमारी नाम सारे हम उनके ना ले सके, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में, सॉरी, अगर आप अपनी मेहनत से वहां पहुंचे, अल्लाह आपको और कामयाबी दे, हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन कहते हैं ना कि इस फील्ड में, फिल्म के फील्ड में ये कैपेसिटी होती है कि अगर तो राज बेगम जी का हम जिक्र कर रहे थे, तो शासन तक शीनस मज खुर त्राव, मतलब तुम त्रो सह खुर वह कि अपर कि कत्या पकन पानस, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मेन कोशिश ऐसे यह है इंशाल्लाह कि मतलब जैसा अभी मेरा जो गाना कश्मीरी में भी राहत साहब को भेजा हूँ, राहत फतेह अली खान, क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में। इट इज कशुर गैवी, अच्छा, मतलब कश्मीर में भी उनके बहुत फैन है, भी मैंने उनको सॉन्ग भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा है। पर वो जब गाना गाएंगे, मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी गाना, जो कश्मीरी जो जुबान है, उसको लोग सुने कि ये क्या है, और राहत फतेह अली खान की आवाज, हाँ, उनको कर रहा हूँ। फिर मैं उसमें क्या, जैसे राहत साहब गा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने फीमेल सिंगर को उसमें डाला, और वहाँ की कोई बड़ी फीमेल सिंगर है, श्रेया घोषाल है, उनके साथ यहाँ के किसी सिंगर को डाला, ऐसे ताकि सिंगर भी प्रमोट हो, गाना भी प्रमोट हो, और बड़े सिंगर। अच्छी कोशिश होगी। खैर सर्दियों के दिन है, बर्फबारी भी यकीन शायद हो रही होगी, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, हम स्टूडियोज में हैं, लेकिन इन दिनों में, इन सर्दी के दिनों में, खासकर आज के दिन जब आपकी खूबसूरत आवाज़ हमारे नाज़रीन के कानों तक पहुंची होगी, तो उनके दिलों में गर्माहट पैदा हुई होगी। हम चाहेंगे कि जाते जाते भी आपसे गुजारिश करें कि कोई भी अपनी पसंद का कोई नगमा, कुछ चंद बोल, ताकि उसके साथ ही हम आपसे इजाजत लें और दिन भर के लिए वो उसी नशे में रहें। अच्छा जी, कोई फिल्मी नगमा जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, कशुर आइस, उर्दू आइस, पंजाबी आइस, जुबान के बहुत सारे गाने हैं, अब इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, इंतजार का भी एक अपना अलग जी जी, हाँ, वो नहीं क्या, नहीं कश्मीर में मैं आया, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे यंगस्टर्स है, म्यूजिक वाले, उनको भी अच्छा लगे सुनने में। फिल्म के नगमे उसमें कुछ सूफियाना भी थे, उसमें है, मैं मतलब ये पुराना गाना एक है हरिहरन जी का, मैं सुनाता हूँ। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे क्यों ही तड़पाना तू मुझको, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं न चैन, मुझसे बोली मेरा हूँ मैं तेरे अपने बिछा दूं इन ऊंचे पहाड़ों पे जा दे दूंगा मैं, घर तू ना ही कहीं तुम उधर जान, उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर जहां छोड़ू मैं, मौत ओ जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। थैंक यू सो मच। विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट जब आप इस तरह से जादू जगा सकते इंशाल्लाह हैं मेरी- अपनी आवाज का, तो इंशाल्लाह जब अगली बार आएंगे पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ आपको इंशाल्लाह, इसी स्टूडियो में हम इंशाल्लाह, दोबारा इंशाल्लाह। Thank you so much. दावत देंगे। बहुत बहुत you so शुक्रिया much. आपका आज के Myself, प्रोग्राम में आप thank you हमारे so साथ much. Thank you so रियली प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। इसके साथ ही प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K का आज का शुमार अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हर रोज 8 बजे से 9 बजे तक देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K।